हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं खुद बहुत बड़े डिप्रेशन में हूँ और बाहर आना चाहती हूँ इस डिप्रेशन से। और आप लोगों ने काफी कुछ मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, लेकिन कई ऐसे भी साधन हैं जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। कल मैंने अपने बेटे से बात की कि अब हम लोगों को डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गए, दामा जी को गए और सभी लोग हम जो क्या है कि डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल। तो मेरा खुद का फर्ज है, मैं घर में अगर मैं ही खुद डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ तो बच्चे तो आने ही हैं डिप्रेशन में। तो मैंने अपने बेटे बहू से बात की कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जब तक मैं नहीं सोचूंगी तब तक बच्चे कैसे सोचेंगे। तो मैंने कल कुछ बुक्स निकाली, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। कहते हैं जो भी आपकी हॉबीज हैं, यदि उन्हें आप पूरा करते रहें या उनसे जुड़े रहें तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो मुझे भी लिखने का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे लेखक, जैसे मेरे पापा बहुत अच्छे लेखक थे, मेरे चाचा बहुत अच्छे लेखक थे। तो लिखना तो हमारे मतलब जन्म से ही है हम लोगों में। तो जब बहुत छोटी थी तब भी लिखा करती थी दैनिक पत्रिका वगैरह में, और काफ़ी बाद भी मैं लिखती रही, बाद में भी लिखती रही। और रेसिपीज लिखने का मुझे बड़ा शौक था। और अभी भी मैं अपने जो पत्रिका वगैरह आती है, राजस्थान पत्रिका वगैरह, उनमें मैं रेसिपीज वगैरह भेजती रहती हूँ। हालांकि उसमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शौक है। पैसे कमाना मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक है अपना लिखना है। या जो भी यूट्यूब में भी आई तो मैं पैसे के लिए नहीं आई, मेरा शौक था। तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक से ही मुझे चांस मिला। जैसे गृह लक्ष्मी पत्रिका वगैरह में मेरे काफ़ी रेसिपीज वगैरह छपी, क्योंकि फेसबुक में मैं रेसिपीज वगैरह लिखती थी। तो उसमें कोई मेरी रेसिपी फर्स्ट आई थी, तो उससे मुझे चांस मिला गृह लक्ष्मी पत्रिका में रेसिपीज लिखने का। तो ऐसी कई पत्रिका हैं जिनमें मेरे काफ़ी रेसिपी मेरी छपी। बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। और एक ऐप था जिसने मेरी बुक छापी थी, इसमें कोई 40 रेसिपीज थी। इसी तरह एक कथा रंग, ये भी मुझे फेसबुक से ही मिला। इसमें भी लिखने का, इसमें एक मेरी जो है कहानी छपी। तो मुझे फेसबुक से काफ़ी मतलब एक रास्ता मिला लिखने का। और उससे पहले मैंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसको काफ़ी सोचा, रेसिपी बुक है ये, काफ़ी सोचा कैसे छपा लूँ, लेकिन कंजूसाई कर दी। और इसमें 15,000 लगते थे और 100 प्रति मिलती थी, लेकिन फिर बस 15,000 का खर्चा मैंने नहीं किया। और मैंने सोचा 100 जो प्रति हैं उनको मैं कहाँ दूंगी। तो इस चक्कर में मैंने इसे छपाई नहीं। इसमें मेरी सभी जो लिखी हुई, मेरे हाथ से लिखी हुई हैं सारी रेसिपीज हैं। तो ये मेरी मम्मी द्वारा ही सिखाई हुई है, कुछ मेरे अनुभव से मैंने सीखी थी। इतने साल का जो अनुभव था उससे मैंने कुछ रेसिपी सीखी और कुछ मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई थी। तो इस तरह से ये पूरी बुक लिखी हुई है मैंने। एक जो है सर्टिफिकेट मुझे मिला था, कुकिंग का सर्टिफिकेट है, जिसमें मैं सेकंड रनर रही थी। सेकंड चांस मुझे मिला था, सेकंड प्राइज मिला था, कहेंगे कि सेकंड प्राइज मुझे मिला था इसमें। तो मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला था क्योंकि मुझे बड़ा शौक था। और मैं बड़ी मतलब 2015 में गई थी, इतनी उम्र में मैं कुकिंग का कोर्स करने गई थी और वहां मुझे कुछ मिला तो सही। तो मैं ये कहूंगी कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का मैंने ये तरीका कल ही निकाला। और कल मैंने निकाली
2 बुक निकाली जो मैं अपनी बेटी के ससुराल गई थी, मतलब बेटी के घर गई थी जयपुर। तो नवंबर में मैं जयपुर गई थी, नवंबर के लास्ट वीक में, पिछले नवंबर के लास्ट वीक में, और दिसंबर के लास्ट वीक में मैं वहां से आई। तो मैं प्राची की सास से मिलके आई, तो उन्होंने मुझे अपनी 2 बुक दी थी। वो बहुत अच्छी कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। तो मैं उनसे लेकर भी आई थी और उन्होंने भी मुझे दी थी कि आप पढ़िएगा, और मैंने भी उनसे मांगी थी कि मुझे दीजिएगा। तो ऐसा हुआ कि यहाँ आने के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ, और मेरे जवाई जी चले गए 8 दिन के अंदर ही। तो मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं बस डिप्रेशन में आ गई। और कल मैंने ये निकाली और कुछ मैंने ये कहानियां पढ़ी, उनकी कविताएं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर प्राची की सास सुशीला जी आप देख रही हैं मेरा वीडियो, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी उनकी। जरूर कमेंट करिएगा अगर आपने वीडियो देखी हो तो। मुझे आपकी जो कहानियां हैं, कविताएं बहुत अच्छी लगी, और मैं अब इन्हें पूरी पढ़ूंगी और शायद इससे मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं। क्योंकि जब मैंने अब सोच ही लिया है कि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है, तो मैंने अपनी बुक्स निकाली हैं सारी, और इन्हें मैं पढ़ूंगी और कुछ लिखने का काम भी करूंगी, क्योंकि मैं लिखने की भी शौकीन हूं। तो मैं ये कहूंगी कि आपको जो भी शौक है, मुझे सिलाई का भी शौक है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने वो भी शुरू किया है। मुझे गार्डनिंग का शौक है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि गार्डनिंग का भी मुझे शौक है। तो उसको भी मैं अपने उस शौक को भी अब मतलब उसमें भी लगूंगी, उस शौक को उजागर करूंगी और उसके बारे में जानकारियां मिलूंगी। यूट्यूब में काफी ऐसे चैनल हैं जिससे मुझे गार्डनिंग की जानकारी पूरी हो जाएगी। और लिखने का काम है तो वो भी करूंगी। और बस आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जो भी आपके शौक है, जैसे मुझे कुकिंग का भी शौक है, सिलाई का भी शौक है, लिखने का भी शौक है, तो पढ़ने का भी शौक है, और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक है। तो ये सब मैंने सोचा है कि मैं अब शुरू करूंगी, जिससे मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकूं। तो इंसान डिप्रेशन से तभी बाहर आ सकता है जब वो अपने किसी शौक में लग जाए। और वो शौक आपको कमाई का साधन भी हो सकता है। जो भी अगर आपके कोई शौक है तो वो आपका शौक आपकी कमाई का साधन भी हो सकता है। तो उस शौक में लगिए, अपने डिप्रेशन से बाहर आइए और कुछ कमाइए भी। वैसे तो मैं तो YouTube में आ गई और ये सोच के तो नहीं आई थी कि मैं कमाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अर्न भी होने लगा। लेकिन आई मैं शौक से थी कि मैं भी अपनी रेसिपीज दिखाऊं, लोगों को सिखाऊं। तो इसलिए ही मैं आई थी YouTube में। और YouTube में आने की वजह से मैं ज्यादा बिजी हो गई, और बिजी होने की वजह से मेरे ये शौक धरे रह गए। तो अब मैं इतने डिप्रेशन में थी, तो मैंने अपने बेटे से भी कहा कि बेटा तो बहू बेटा तो बिजी रहते ही हैं, तो उन्हें तो मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना बिजी रहते हैं। लेकिन मैं हूं तो मैं इतनी बिजी नहीं हूं। थोड़ा बहुत YouTube में कर लेती हूँ आप लोगों की वजह से, तो उसमें भी 1-2 घंटे का काम रहता है मेरा। जैसे एडिटिंग करनी है या वीडियो बनानी है तो घंटे भर में या 10-15 मिनट में ही मैं वीडियो बना देती हूँ। अब इतना मतलब फ्लो में आ गया मेरा ये काम कि मैं वीडियो बना देती हूँ, फिर उसको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। लेकिन जो बाकी का टाइम मेरे पास बचता है, तो उससे मैं अब ये सारी बुक्स पढ़ूंगी। ये है प्राची की सास की बुक्स, और जो मेरी खुद की रेसिपीज हैं, जो जिन्हें मैं लिख कर भूल भी गई हूँ, तो कुछ रेसिपीज इससे पढ़ के और मैं बनाऊंगी। और आपको दिखा देती हूँ कि मेरी कौन सी कहानियां वगैरह, जो एक आध कहानी छपी थी, और भी उन्होंने मांगा था, जो इसके संपादक है उन्होंने और भी कहानियां मांगी थी। लेकिन फिर YouTube में आने के बाद मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला, तो बस मैं इसी में लग गई और मैंने लिखने का काम छोड़ दिया। अब मैं वापस लिखूंगी भी और अपने जो डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करूंगी। तो दिखाती हूँ आपको कि कैसे क्या क्या चीज मेरी छपी हुई है। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई है। फोटो के साथ छपी हुई है।
इस तरह से। यहाँ रेसिपी है, यहाँ फोटो है। इस तरह से 40 रेसिपी है इसमें। और इसी तरह से मेरी इसमें एक लघु कथा छपी थी। ये देखिए, ये जो राजस्थानी सब्जियां होती हैं वो सारी इसमें मेरे छपी थी। गट्टे की सब्जी वगैरह, तो ये सब्जियां मेरी छपी थी। बेसन की सब्जियां होती हैं जो जब भी हमारे घर में कोई सब्जी ना हो तो फिर राजस्थानी सब्जियां हम बना सकते हैं। तो ये सारी इसमें छपी थी मेरे, और इसका मुझे पैसा भी मिला था अच्छा। तो ऐसी कई पत्रिकाओं में मेरे एगलेस जो केक वगैरह होते हैं वो और ऐसे छपे थे। जो चावल के जो व्यंजन होते हैं, बचे हुए चावल के, उन्हें हम कैसे काम ले सकते हैं, तो ये व्यंजन मेरे छपे थे इसमें। तो मिसेस शुक्ला जी आप पूछ रही थी कि आप ट्राइपॉड कहाँ लगाती हैं, तो मैं इस टेबल में लगा लेती हूँ, और यहाँ पे इसमें मैं अपना मोबाइल लगा देती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में इसलिए लगा के नहीं बता सक रही, तो ये टूट चुका है, लेकिन इसमें मैंने रबर बैंड लगा रखा है। इसमें मैं फिट कर देती हूँ और फिर उसके सामने बैठ के वीडियो बना लेती हूँ। और किचन में भी मैं इसको स्टैंडिंग, जो मेरी किचन की स्टैंडिंग है, उसमें रख देती हूँ और फिर अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो ये मैं जो फ्रंट कैमरा है उसको कर लेती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपने पूछा था इसलिए बता रही हूँ कि मैं इसमें यहाँ पे कैमरा, ये अपना मोबाइल लगा देती हूँ और फ्रंट कैमरा करके और अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और यदि कोई और भी डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अपने जो शौक है उन्हें वापस शुरू कीजिए, तो आप डिप्रेशन से बाहर जरूर आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।